हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, जय श्री राधे कृष्णा। आपने देखा अब तक हमने ए और एन का कोर्स कंप्लीट किया था। ए में आपने बहुत सारी नई चीज़ें भी देखी थी, एन में भी देखा था। एन छोटा जरूर था लेकिन एन में भी आपने देखा कि सब कुछ था। और जितना एन में ज़्यादा से ज़्यादा बैडेस्ट रूल था वो मैंने आपको बताया। आज हम फिर एक बार साथ में देखिएगा दा के लिए। दा और दी में मैंने जब इंट्रो दिया था तो आपको बताया वैसे दा और दी में अंतर होता है कि दा और दी लोग कैसे पढ़ते हैं। दा एक्चुअली क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री है। और दा के जो यूज हैं वो कई बार ऐसे से होते हैं कि जिनको कभी कभी हम बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होके हो जाता है इंसान, कहता है दा कैसे लगाएं। आज देखिए किन चीज़ों के आगे दा बोलना चाहिए और किन चीज़ों के आगे दा नहीं लगाना चाहिए, उस सब पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। देखिए दा कभी कभी बहुत, जैसे आपने देखा होगा कि पहले रूल में आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा हो, किसी विशेष व्यक्ति से पहले हम इसका उल्लेख पहले हो चुका हो दा का यूज करते हैं। यानी जिस चीज के बारे में आप पहले से जानते हो, जिस चीज के बारे में आप किसी से दुकानदार से दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए पहुंचे, उसने कहा, आपने कहा कि मुझे बर्फी चाहिए, वो कहेगा बर्फी वो वाली चाहिए 400 रुपये किलो बिकती है। यानी हमें किसी भी चीज़ के बारे में पहले से, यानी दुकानदार को किसी चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था, बॉय उसी लड़का जो तुम देखते हो कैसा है, इज माई सन, मेरा बेटा है। यानी इसका मतलब है कि जिस लड़के के बारे में वो बता रहा है वो उसके बारे में पहले नॉलेज रखता है। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट। दुकानदार के पास जाते हो, उससे कहते हो कि बुक चाहिए हमें, तो कहेगा अच्छा वही बुक चाहिए जो आउट ऑफ प्रिंट है। यानी आउट ऑफ प्रिंट, यानी आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। यानी जिस चीज के बारे में जो इस आपका स्पीकर है वो पहले से नॉलेज रखता है, यानी इस स्पीकर को, उसके बारे में बोलने वाले को, स्पीकर को पहले से नॉलेज है, तो आप द यूज करेंगे। ठीक है, द बॉय द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसके बारे में नॉलेज पहले से है। आपने कहा मुझे पेन चाहिए है, वो पेन चाहिए बहुत कॉस्टली है, यानी जो आप डिमांड कर रहे हैं वो कॉस्टली है। यानी मीन से ये है कि आपको उसके बारे में जो बोल रहा है स्पीकर, उसके बारे में उसको पहले से नॉलेज है, तो आप दा का यूज करेंगे। सारे एग्जाम्पल तो लिखना है पॉसिबल नहीं था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, एक दो करके आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं मदद करूँगा। ठीक है, आगे देखिए, माउंटेन्स, रिवर्स नेम, कैनल्स नेम। अब मैंने सब तो नहीं, माउंटेन्स नेम, आप उन माउंटेन्स नेम से पहले दा लगाएंगे जो माउंटेन रेंज हैं, पीक नेम नहीं। जैसे आल्प्स पीक नेम है, द माउंट एवरेस्ट पीक नेम है, उसके आगे दा नहीं लगता। पीक नेम के आगे दा, जो चोटी होती है उनके नाम के आगे दा नहीं लगता है। दा वहां लगता है जो माउंटेन्स रेंज है, जैसे द हिमालय। हिमालय क्या है, माउंटेन रेंज है। अरावली क्या है, द माउंटेन रेंज है। जो जिसे कहते हैं जो रेंज होती हैं, पहाड़ियां बड़ी दूर मात्रा दूर तक फैली हुई हैं, उनके बारे में बताते हैं। दूसरी बात कि द हिमालय। अब रिवर्स नेम, जितनी भी रिवर्स नेम है, द गंगा है, द यमुना है, ठीक है, द गोदावरी है, इन सब के आगे नाम लगाते हैं हम, दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप देखिए गल्फ नेम। गल्फ नेम होता है कैनल्स, इसमें देख रखा है कैनल्स, जैसे इंदिरा कैनल जो राजस्थान में बहती है, जिसे राजस्थान की सोल कहा जाता है। ठीक है, और कैनल्स नेम। ओशियंस नेम, ओशियंस वो नेम होते हैं जो पैसिफिक ओशियन, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा पर्शियन, इसमें नहीं लिखा था, पर्शियन नेम यानी पैसिफिक ओशियन, जितने भी ओशियंस ने, महासागर, महासागरों के नाम से पहले भी दा लगता है। और गल्फ ने, जैसे पर्शियन गल्फ है, इनके आगे भी दा लगता है। आगे दा को हम और कंटिन्यू करेंगे, भी चल रहा है एक बार। पर्शियन गल्फ है, हिमालय है, गंगा है, लिमिटेड एग्जाम्पल है, इनसे आप समझ सकते हो कि इनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कॉमन नाउन से पहले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी काउंट किया जाता है, कभी कभी इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। उसने कहा द काउ इज यूजफुल एनिमल। सर आपने कॉमन नाउन से पहले द करना, क्योंकि दा जो है, द काउ जो है वो यूजफुल एनिमल है, बहुत लाभदायक पशु है। तो ये कोई सिंगल पर्सन, किसी विशेष गाय की बात नहीं हो रही। यहाँ पर काउ जो है वो होल कास्ट को फॉलो कर रही है, यानी होल क्लास, पूरी गाय
जाति की बात कर रही। ऐसे कहें द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो कुत्ता एक वफादार जानवर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कुत्ते की बात नहीं है, जब भी कुत्ते की बात आती है उसकी वफादारी की बात शुरू हो जाती है। यानी होल कास्ट जो कुत्ते की है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वफादारी के लिए। तो पूरी कास्ट की बात कही जा रही है, इसलिए वहां पर कहा गया द डॉग इज अ यूजफुल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, काव इज ए यूजफुल एनिमल। यानी जब कोई कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा पूरी होल कास्ट की बात, होल क्लास की बात करे तो वहां पर क्या करते हैं? हम दा का यूज करते हैं। कभी कभी लग जाता है, बच्चे समझ में नहीं आता सर यहाँ लगा और यहाँ नहीं लगा। कारण ही यही होता है कि हमें उनके बारे में पूरी नॉलेज होती है। आगे हम देखें रिलीजियस बुक्स ने, रिलीजियस बुक्स का मतलब है जो धार्मिक किताबें होती हैं उनके आगे भी दा लगता है, जैसे रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, इनके आगे भी दा का यूज करते हैं। लेकिन एक बात और बताएं, वो आगे हम बताएंगे आपको, जो जहाँ आर्टिकल नहीं पाया जाता है कि जिसमें आर्टिकल नहीं होता, यूज नहीं किया जाता है, वहां पर भी हम इस चीज को आपको बताएंगे कि कैसे, यानी अगर बुक से लिखने वाले के नाम, लिखने वाले से उससे उसका पहले नाम आया रखा है वाल्मीकि रामायण तो नहीं लगेगा। और ये आप समझ जाते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है जब तक कि उसके आगे एडजेक्टिव ना हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं रिलीजियस बुक्स नेम के आगे द रामायण, द कुरान, द गीता, द बाइबल, इन सब के आगे दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव, अभी मैं बात कर रहा था कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आया है तो आप दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द ग्रेट शेक्सपियर, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है लेकिन ग्रेट लग गया। गांधी, द इमोर्टल गांधी, महान यानी अमर गांधी। तो इमोर्टल गांधी अगर आ गया लिखा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि गांधी की अमरता की बात की जा रही है। कहने का मतलब गांधी की विशेषता है उससे पहले लिखी हुई। तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो हम दा लगाएंगे, वरना दा गांधी हो गई। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन नेम से पहले, डायरेक्शन नेम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द लास्ट, the east, the west, or the north, the north, the west, the east। आप देख सकते हैं कि ये दिशाओं के नाम हैं, the south, ठीक है, इनके नाम से पहले, ठीक है। और इसके बाद आप समझ सकते हैं प्रसिद्ध समाचार पत्र जो फेमस यानी पॉपुलर न्यूज पेपर है। अब ये कहो कि आप द मतलब दैनिक जागरण लगा दो तो नहीं लगेगा। ठीक है, यानी द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिंदुस्तान, यहाँ पर टाइम लिख सकते हो नीचे, द हिंदुस्तान टाइम्स, इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, द लंदन टाइम्स है, द बिजनेस टाइम्स है, बहुत सारे मोर एग्जांपल्स हैं, आप समझ सकते हो। जो पॉपुलर जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉपुलर न्यूज़पेपर्स नेम हैं, उनके आगे भी आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अब कुछ लोगों को ये पता नहीं हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप गुड हैं तो बेटर बनने की कोशिश करें, दो से अच्छा बनने की कोशिश करें, और अगर आप सबसे अच्छे बन गए तो इसका मतलब आप दी बेस्ट हो गए। तो गुड, बेटर, दी बेस्ट, यानी आपसे अच्छा कोई नहीं, किसी भी वस्तु से कोई अच्छा या बुरा होना, उसकी ऐसी विशेषता हो कि उसके आगे कंपेयर किसी क्लास से हो सकती है, किसी देश से हो सकती है, किसी सारी वस्तु से हो सकती है, किसी ग्रुप से हो सकती है। तो वहां उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे? दा का यूज करेंगे। जैसे द रिचेस्ट, सबसे अमीर, द डार्केस्ट नाइट, सबसे अंधेरी रात, इससे अंधेरी रात ही नहीं, इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी वस्तुओं से पहले जो संसार में किए हुए क्या आप मेक टू से कर सकते हैं नेचुरल थिंग्स हैं, जो केवल गॉडली में है, गॉड ने बनाई है और उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द इक्वेटर, जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा इसमें, द इक्वेटर भी है, द सन, द मून, द अर्थ, ये सब क्या है? आपकी नेचुरल थिंग्स हैं जो गॉड मेड है, और इनके जैसी कोई दुनिया में दूसरी वस्तु नहीं है, सिर्फ स्पेशल वन ऑफ दैट जैसे कह सकते हैं आप। ठीक है, और एडजेक्टिव से पहले
विदा लगाते हैं जब होल कास्ट की बात करता है। देखिए रिच लिखा हुआ है तो वो सिर्फ कोई भी जनरल बात आप करके समझ सकते हैं कि अगर रिच लिखा हुआ है तो सिर्फ अमीर है। अगर ये लिखा हुआ है रिचर तो ये अलग चीज होगी, डिग्री के रूप में आ गया, लेकिन दा सिंगुलर है, ये रिच। अगर इसके आगे दा लग जाएगा तो द रिच का मतलब ये हो गया कि ये सबसे एक अमीर नहीं रहा, पूरी अमीर जाति हो गई है। अमीर जाति यानी कहने का मतलब इसमें एस नहीं लगेगा, रिचिस्ट नहीं होगा। अगर इसमें रिचिस्ट हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। द रिच लगने से ही ये प्रयोग बनता है, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, अमीरों को गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने 10 रूल्स लिखे थे, 10 रूल्स के एक एक एग्जाम्पल आपको दिए, क्योंकि इससे बाद वीडियो बहुत लंबा होने लगता है। फिर क्या है कि किसी भी चीज को आप देख सकते हैं बस व्यक्ति वस्तु से पहले जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, और माउंटेन, रिवर्स, कैनल और ओशियन, गल्फ नहीं, सबसे आगे भी, आगे हिस्टोरिकल वगैरह भी आपको बताएंगे, भी कंटिन्यू है। यानी इसके साथ लगाते हैं और द काउ यूजफुल एनिमल, जिसे हम कॉमन नाउन पूरी होल कास्ट की बात करता है। रामायण धार्मिक पुस्तक यानी रिलीजियस बुक्स हो गए, ईस्ट यानी डायरेक्शंस नेम हो गए, फेमस न्यूज़पेपर्स हो गए, और आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गई, वन ऑफ देम हो गए। और इसके बाद आप देखते हैं कि एडजेक्टिव से पहले द का यूज